आज 16 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से सवेरे शाम चारों समय आप सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं सामने व्हाट्सएप नंबर चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते। हम इस कर्म क्षेत्र में आए हैं। जिस सेकंड हमने कर्म क्षेत्र में एंटर किया, कर्मातीत अवस्था से कर्मधारी बने। परम धाम में हम कर्म अतीत अवस्था में थे और अब हम कर्मधारी बन गए हैं, कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। अब कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, और जो कर्म किया उस कर्म का फल निश्चित रूप से मुझे लेना ही लेना है। निश्चित रूप से मुझे लेना ही लेना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। तो तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म क्षेत्र से आने के बाद कर्म क्षेत्र से घर जाने में पहले ही बराबर करके जाना। जैसे आए थे वैसे ही हमको परम धाम वापस जाना है। किसी का भी कार्मिक अकाउंट का कुछ भी हिसाब किताब नहीं रहता जो लेना या देना हो, तो इसलिए अवश्य हो जाता है लेना या देना। अब दूसरी बात है, निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते। कैसे होती है उनकी निष्काम सेवा? कौन समझा सकता है इस बात को? हमें तो लेना देना पड़ता है, परंतु बाबा को क्यों नहीं लेना देना पड़ता? कौन बताएंगे? भाई जी, परमात्मा अपने गुण और शक्तियों को शेयर नहीं करते, हम शेयर कर देते। परमात्मा अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करते। जब वो कर्म क्षेत्र में आया तो उसके गुण और शक्तियां क्षय नहीं हुई क्या? नहीं भाई जी। ऐसा हो सकता है कर्म क्षेत्र में कोई आए और उसके गुण और शक्तियां क्षय ना हो? भाई जी, वो देहधारी है ही नहीं। फिर वो कर्म क्षेत्र में कैसे आया? ब्रह्मा बाबा का तन लेते हैं भाई जी।
वो ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो पराया तन भी लिया तो भी कर्म तो किया ना। कर्म के प्रभाव में नहीं आए। कर्म के प्रभाव में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कोई प्रारब्ध नहीं ली, कोई कर्म किया तो उन्होंने हम सब ने तो कर्म किया तो हमें उसकी प्रारब्ध मिली है। वो तो कर्म करके हमें यही सिखाकर यही और यही वापस यही तो क्वेश्चन है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म करते हैं तो कर्म का प्रारब्ध मिलता है। अच्छा किया है तो अच्छा प्रारब्ध मिलेगा, गंदा किया है तो गंदा प्रारब्ध मिलेगा। शिव बाबा ने आके अच्छा कर्म किया तो अच्छी प्रारब्ध तो उनको मिलनी चाहिए ना। भाई जी वो न्यारे और प्यारे रहते हैं हर कर्म में, वो प्रभाव में नहीं आते किसी भी कर्म तो ब्रह्मा का तन लिया भाई जी, हैं जी, बाबा ब्रह्मा का ही तन लिया तो एक पार्षद किया उसने, कभी हमारा और आपका हमारा नहीं भाई लिया। जी, मैं मुरली यही सुनाता हूँ, मुझे याद करो परम धाम में। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? परम धाम में याद करो तो यहाँ तो आया ना यहाँ आया उसको हम परम धाम में याद करें, बैठा सामने है। भाई। सुरेंद्र भाई सामने बैठे, मैं उनको हरियाणा जाके गुड़गांव जाके याद कर दूं, इसका क्या मतलब भाई? वो मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश में मिलूंगा ना उनसे, तो गुड़गांव क्यों जाऊंगा मैं- याद करना? बाबा तो निसंकल्प है ना, ठीक है, वो कहते हैं निसंक मैं बस इसको हमें समझना है कि आपके पास जवाब सारे आ गए हैं। मेन बात है कि परम आत्मा परम धाम से बाहर आता ही नहीं। आता ही नहीं। वो परम अवस्था में ही रहता है, परम अवस्था से बाहर होता नहीं। संकल्प तो चाहे आता है। वो ब्रह्मा बाबा के तन में आया है, परंतु उसने कोई अपना सूक्ष्म शरीर नहीं लिया। संकल्प लेने के लिए भी सूक्ष्म शरीर चाहिए। संकल्प जो आया परम आत्मा को, वो भी परम अवस्था में आया। हमारा संकल्प आया तो हम तो हमारा संकल्प आए तो हम परम धाम से बाहर, परंतु परमात्मा को संकल्प आया तो भी वो परम अवस्था में, परम परम ब्रह्मा के तन में आ गए तो भी परम अवस्था में। उनको ये संसार के शरीर दिखाई नहीं देते, उनको सिर्फ आत्माएं ही दिखाई देती हैं। अगर बाबा सिर्फ परम अवस्था में रहे तो उन्हें चैतन्य क्यों कहें? फिर तो वो जड़ हो जाए। अगर क्यों वो जड़ सिर्फ हो जाए? परम अवस्था में रहे तो नहीं, क्यों जड़ हो जाए? क्योंकि परम आत्मा परम अवस्था जो परम धाम में रहते हैं तो उनको हम जड़ थोड़ा कहते हैं। वहां भी बेशक वो कर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु जड़वत हैं, जड़ नहीं है। जैसे आप बाप समान बनते हैं, आप बाप नहीं बनते हैं। हम कर्मातीत अवस्था को पुरुषार्थ करते करते पाते हैं, परंतु कर्मातीत बनते नहीं है। यह कर्मातीत अवस्था परम धाम में होती है। हम यहाँ कर्म क्षेत्र में हैं, हम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु जब हम कर्मातीत होते हैं तो परम धाम में होते हैं। तो बाबा तो हमेशा कर्मातीत है ना भाई जी। परमात्मा यही बात है कि परमात्मा परम धाम में है तो भी वो कर्म अतीत है। आकर के संकल्प करते हैं तो भी कर्मातीत है। तो बोल रहे हैं तो भी कर्मातीत है। ब्रह्मा बाबा के पतित शरीर का, शूद्र शरीर का प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी कर्मातीत है। परमात्मा कोई कर्म नहीं कर रहे जिसका रिटर्न उनको लेने की जरूरत हो। ऐसे नहीं कर रहे कर्म। क्यों नहीं कर रहे? वो उसका लिए भी आपने बताया, आपने ही बताया कि वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करते।
वो अपने गुण और शक्तियों को क्षय कर दे। का हम कर्म करते हमारी गुण और शक्तियां क्षय हो जाती, परंतु परमात्मा शरीर ना लेने के कारण केवल शरीर का आधार लेते हैं, अपने शरीर का अटैचमेंट नहीं करते। मेरा शरीर चिपकाते नहीं, वजन बढ़ता नहीं। वजन बढ़ता नहीं तो वजन वही का वही जीरो ही रहता है, चाहे वो शिव ब्रह्मा बाबा के पतित 100 क्या बोलते हैं 4,900 साल पुराने शरीर में प्रवेश करते हैं, परंतु वे न्यारे और प्यारे रहते हैं। भाई जी, ब्रह्मा बाबा को न्यारा और प्यारा बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु शिव बाबा न्यारे प्यारे थे, हैं और रहते हैं, रहेंगे भी। वो अपने न्यारे और प्यारेपन की अवस्था मेरा कहने से ही न्यारा प्यारा टूटता है। हम जब परम धाम से आत्माएं इस धरती पर उतरी, तब हमें ये था कि ये कॉस्ट्यूम है, इसको हमने पहनना है और इससे हमने रोल प्ले करना है। परंतु जब कॉस्ट्यूम पहन लिया तो सबके कॉस्ट्यूम सबके पास चले गए, तो क्या हुआ? ये मेरा कॉस्ट्यूम है, ये तेरा कॉस्ट्यूम है। धीरे धीरे ये कॉस्ट्यूम ही, ये शरीर ही हमारी पहचान हो गई। हमने आते ही शरीर को मेरा नहीं कहा था, परंतु जब हमने इसको यूज करना शुरू किया तो ये हमारी पहचान हो गई। जैसे किसी ड्रामा कंपनी के अंदर या बच्चे कोई नाटक करते हैं, किराए का लेके आते हैं उनके लिए ड्रेस, और उनको ये नहीं होता कि ये मेरी ड्रेस है, परंतु जब वो 2-3 बार रिहर्सल कर चुकते हैं तो उनको हो जाता है ये मेरी है भाई, वो तेरी है, वो वाली पहन, वो तू पहन, वो तू पहन। सबकी ड्रेस अलग अलग हो जाती है। उससे उनको मेरेपन का अटैचमेंट हो गया। और यदि वो ड्रेस आई है, उसने एक बार पहनी है और चली गई और वापस ड्रेस वही वापस दुकानदार के पास चली गई, तो कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। आपको था ड्रेस पहनकर मैं रोल करना है, खत्म बात, रोल चलेगी, तो आप न्यारे और प्यारे रहे। परंतु ड्रेस को मेरा कहते ही क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट फिर आपको खींचता है, तो उसका हिसाब बराबर करना पड़ेगा। तो मेरा ब्रह्मा की देखो तो मेरा कहता ना ब्रह्मा। नहीं, मेरा शरीर नहीं कहते। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, कभी नहीं कहते कि ये मेरा शरीर है। नहीं, आपके तन का क्यों नहीं लेते? कभी आपके लेते, कभी अच्छा, ब्रह्मा का मेरे तन का क्यों नहीं लेते? उसका आधार, उसका जो आंसर है वो अलग है। वो है ड्रामा फिक्स है। मेरा रोल मेरा फिक्स है। मेरे रोल में यदि फिक्स होता कि शिव बाबा ने आकर तन का आधार लेना है तो लेते। तो ड्रामा की ढाल लेना है इसमें। ढाल तो सारी हैं। बाबा के पास राउंड राउंड जलेबी है ना, सारी गोल गोल ढाल करके। लेना हो हाँ जी ढाल तो ली ना, यहाँ तो सहारा लिया ना ढाल का। भाई जी, जलेबी की तरह काम करता है बाबा, बिल्कुल अलग रहता है। आके सबके तन का आधार लेता है। यदि किसी व्यक्ति को, किसी को बाबा ने ज्ञान देना है और उस समय आपका शरीर खाली मिल गया, आपके शरीर का ड्रामा अनुसार उन्होंने उपयोग करना है, उस समय आपके शरीर का आधार लेकर उन्हें ज्ञान सुनाकर गायब हो जाएगा। नाम गाते रहना, मैंने सुनाया हूं। बाबा कहते बच्चे पहचान नहीं पाते। संकल्प में अंतर क्या हुआ? हाँ जी, भाई जी, बाबा को फिर हमेशा परम अवस्था में क्यों कहेंगे? बाबा ने समझाया कि यदि मैं यहाँ आकर मुरली भी सुना रहा हूँ तो भी तुम मुझे परम धाम, परम अवस्था में ही याद करो। मेरे कोई संसार में याद नहीं करना। बाबा ने अपनी अवस्था बताई कि मैं कभी भी अपनी परम अवस्था को खोता नहीं।
खोएगा तब जब वो इस संसार के कर्म क्षेत्र में आएगा। कर्म क्षेत्र में आने के बाद यदि अपनी अवस्था को वो खो दे तो उसे भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। इसलिए मैं इस संसार को भोगता नहीं, मैं तुम्हारा भोग खाता नहीं, पानी मैं पीता नहीं, 5 तत्वों का जो शरीर है उसको मैं भोग ही नहीं करता। मैं तो केवल ब्रह्मा बाबा के मुख का उपयोग करता हूं, वरना मैं आपसे बात करूं कैसे। मुझे बोलने के लिए मुख चाहिए, इसलिए मैं इसके मुख का आधार लेता हूं। जब मैं इसके मुख का आधार लेता हूं, आपको भी पढ़ाता हूं, इसको भी पढ़ाता हूं, इसको भी पढ़ाता हूं। उस समय ये मेरे लिए जैसे आप जैसे ये, बस फर्क इतना है, इसके कान थोड़ा नजदीक है, आपके कान थोड़ा दूर है। हाँ जी, ये सब बातें समझ में आती हैं। उनके संकल्प नहीं है और हमारे संकल्प है, ये अंतर तो हुआ। बिल्कुल। तो हमें बहुत क्लियर समझना है कि परमात्मा कहीं कुछ भी काम नहीं होता जो उसे लेकर जाना पड़े, लेने का फिर इंतजार करना पड़े। वो कर्म क्षेत्र में आते हैं, परंतु एकदम कोई कर्म ऐसा नहीं करते जिससे उनके गुण और शक्तियां क्षय हों। भाई जी जड़वत के बारे में बता दे। जड़वत बताया ना, जैसे क्या होता है कि पेड़ और पौधे हैं, इनको मैं पहले जड़ ही समझता था, और बाबा ने आके कहा कि ये जंगम है, ये जंगम आत्मा है। बाबा की मुरली के शब्द है, ये जंगम, इनमें जंगम आत्मा होती है। हम आत्माओं में भावनाएं होती हैं, इनके पास भावनाएं नहीं है, जिसके कारण ये जड़वत है, जिसके कारण ये जड़वत है। और तीसरी अवस्था है जड़। जड़ में स्वयं कुछ भी करने की, गति करने की अभी कोई बात नहीं है। हमारे में और पेड़ पौधों में ये अंतर है, एक समानता है कि हम अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, पेड़ पौधे भी अपने जैसा बीज बनाते हैं। हम सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं। हम भी 5 तत्वों से बने हैं, वो भी 5 तत्वों से बने हैं। उनको भी गति है, उनमें सब मतलब बाकी सब कुछ है, एक उनके पास ब्रेन नहीं है। एक उनके पास ब्रेन ना होने का कारण आत्मा को बैठने की सीट नहीं है, जहां से उनके पूरे उसका कंट्रोल हो, जहां उसके पास भावनाएं हो, जहां उसके पास अपने आप को सुधारने की, अपने आप को परिवर्तन करने की, अपने आप को बचाव करने की कोई मतलब कंट्रोलिंग पावर हो। हमारे पास आज्ञा चक्र है, जहां हम आत्माएं बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। वो आत्माओं के पास ये क्वालिटी नहीं है। भाई जी जब जो ये साइंस के क्या कहते हैं, सीआईडी वाले भी अक्सर पेड़ों का रुख देख के, यहाँ पर ऐसा हुआ है, पेड़ों का मुख ऐसे घुमा हुआ है, उनके गमले का मुख ऐसे घुमा हुआ है, तो पेड़ों को कुछ तो होता है इनके अंदर, कोई किसने कैसी भावना से उनमें पानी दिया है, क्या हुआ है, तो उनका असर पड़ता है इन पे, इनके अंदर भावनाएं हैं। भावनाओं का हमारा उनके ऊपर असर पड़ेगा, परंतु वो अपनी कोई भावना अभिव्यक्त नहीं कर सकते।
हमने अपने संकल्प से जाकर पेड़ पौधों को कहा मर जाओ, नष्ट हो जाओ, ये हो जाओ, और वो नष्ट हो गए। हमने, परंतु वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते कि ये हमें कहें हम उसके बावजूद भी हम जीवित रहे। वो हमारे संकल्पों का असर है कि हमने संकल्प करके उनको विनाश की तरफ ले गए। हमने संकल्प करके उनको श्रेष्ठ बनाया। योग के द्वारा हमने यौगिक खेती की। अब वो हमारे आधार पर है, हमने जिधर मोड़ा वो उधर मुड़ गए, उन्होंने कुछ नहीं करना। अब वहां से कोई दुष्ट आत्मा की प्रतिक्रिया हुई है और वो प्रतिक्रिया के कारण उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। अब आप यदि सक्षम हैं, आप उसको जान सकते हैं, तो वो आपकी बात है, ठीक है कि नहीं। मेन बात जड़ समझने वाली थी, मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए जंगम का साथ लिया था। बाकी जंगम और जड़, जंगम के लिए बाबा ने कहा जड़वत आत्मा है, उसके साथ शब्द जंगम है, परंतु वो हमारी तरह चैतन्य आत्मा नहीं, जड़वत आत्मा है, क्योंकि उनमें अपने में कोई भावनाएं नहीं है। तो हम आत्माएं जैसे बाप समान बनेंगे, बाप तो नहीं बनेंगे ना। अब चींटी की आत्मा है, हाथी की आत्मा है, शेर की आत्मा है, कोई पशु पक्षी की आत्मा है, वो अपनी योनि में जाएंगी ना, वो मनुष्य योनि में तो नहीं आएंगे ना। अब ज्वार है, बाजरा है, चना है, गेहूं है, चावल है, उनका बीज अपने जैसा ही तो बनाएगा ना। बीज जैसा होगा वो वैसा बनेगा ना। हम आत्मा मनुष्य आत्मा है, तो हमने मनुष्य शरीर बनाना है, उन्होंने पशु शरीर बनाना है, उन्होंने पक्षी शरीर बनाना है, जड़वत हो जाते हैं। हम परम धाम में जाने के बाद जड़वत हो जाते हैं। जब हमारे पास कोई काम नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम जड़वत हुए, जड़ नहीं हुए। जड़वत होना मतलब जड़ की तरह लगना, और जड़ हो जाना वो फिर चैतन्य नहीं हो सकता। जड़वत से चैतन्य में आ सकते हैं, परंतु जड़ चैतन्य नहीं बन सकता। जो मेरा मतलब समझाने का था कि पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य ये आत्मा चैतन्य है, परंतु जो पौधों में आत्मा है वो जड़वत है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास तीसरी जो है, जो हमारे रेत के कण है या मेटल्स है या जो भी पांचों तत्व हैं अलग अलग, उनमें कोई भी जड़वत आत्मा भी नहीं है। पांचों तत्वों में या विज्ञान की दृष्टि से 118 एलिमेंट जो अलग अलग हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट में ना जड़वत आत्मा है और ना चैतन्य आत्मा है। उनको तो कहा ही जाएगा जड़। तो जड़ और चेतन में अंतर हमें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम परम धाम में जड़वत होते हैं, जड़ नहीं हो जाते हैं। जैसे जड़ रेत के कण पड़े हुए हैं, हम भी रेत के कण की तरह परम धाम में पड़े होते हैं। हमारा कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, जबकि हमारा टाइमर चालू होता है। मोबाइल का जैसे टाइमर चालू होता है, ऐसे ही हमारा टाइमर चालू होता है। जैसे ही हमारा टाइम आएगा, हम अलार्म बजेगा, हम एक्टिव हो जाएंगे। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा। कोई डाउट है तो पूछो। बाबा के संकल्प नहीं, हमारे संकल्प है, ये अंतर थोड़ा। बाबा के संकल्प हमसे पावरफुल संकल्प है। हम संकल्प उनको देह में आना पड़ता, उनको देह में नहीं। उनको देह में आने के लिए कोई, क्योंकि हम देह में आने कारण हम पावरफुल संकल्प से कमजोर संकल्प में आ जाते हैं। सतयुग में जब जो आत्माएं आती हैं, उनके संकल्प जो है प्रकृति पर लागू होते हैं। प्रकृति उनके संकल्प के अनुसार चलती है।
यदि संकल्प आया है सतयुग में आपको कि बरसात होनी चाहिए तो बरसात होगी, वहां व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता। जब हम कमजोर हो जाते हैं तो हमारे संकल्प व्यर्थ होना शुरू होते हैं, और जब व्यर्थ संकल्प होना शुरू होते हैं तो फिर वो माने नहीं जाते है ना, कमजोर हो जाते। तो परमात्मा को सोचना ही नहीं है, संकल्प करना ही नहीं है। बाबा आके ब्रह्मा बाबा को संकल्प करना पड़ता है, उसमें ऑप्शन नहीं होती, यही अंतर हुआ ना। हाँ, परमात्मा संकल्प इतने पावरफुल हैं कि उन्हें कमजोर हो तो सोचना पड़े। जब पावरफुल संकल्प है तो संकल्प ही वो आएगा जो होना है, जो करना है। जैसे हमारे संकल्प में पावर कम हुई, शक्ति क्षीण हुई, क्षय हुई, तो हमें सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, भाई कैसे करूं, दीदी कैसे करूं, हमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संकल्प करने की क्षमता नहीं है, हम निर्णय करने की क्षमता में नहीं है, हमारा संकल्प निर्णायक नहीं है, हमारा संकल्प में डाउट लग रहा है, हमें क्लियरिटी नहीं है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये करूं। हमारे पास ऑप्शन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाबा को ऑप्शन देखना ही नहीं है। हाँ, मतलब ऑप्शन नहीं है, मतलब बस एक ही काम है, बस सीधी सी बात। इसी कारण वो सुप्रीम है। ठीक है। प्रश्न, संकल्प क्रमानुसार ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहां मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास है परमपिता परमात्मा जो सारे संसार की आत्माओं को एक साथ पढ़ाता है, सारे संसार की आत्माओं को एक साथ पढ़ाता है, चाहे उसमें पहली क्लास का बच्चा है, चाहे दूसरी क्लास का, चाहे 10वीं क्लास का, चाहे बीए का, चाहे एमए का, मतलब किसी भी लेवल का है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, हर एक के लिए एक ही क्लास है, एक ही टीचर है, दूसरा कोई टीचर ही नहीं है। एक ही ज्ञान देता है, एक ही रास्ता दिखाता है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं दिखाता। जैसे मास्टर जी, हाँ जी, हम देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो हमारा संस्कार बनता है। संस्कार से हमारा भाग्य बनता है, और भाग्य से नहीं, कर्म बनता है, कर्म से भाग्य बनता है। तो परमात्मा भी तो मतलब देखते हैं, उसका आधार लेते हैं, तो उनका संस्कार नहीं बनता, नहीं कर्म नहीं बनता भाई जी। संस्कार बनना और बिगड़ना तभी होता है जब कोई चीज क्षय हो या कोई चीज फालतू हो। उसके पास ना क्षय होनी है ना फालतू होनी है जी। मैंने जो है ना आपको सुख दे दिया, आपके पास अपना तो था ही था, मैंने आपको कुछ सुख दे दिया, प्लस हो गया ना आपके पास। अब वो आपको मुझे रिटर्न करना है, तभी तो आप बराबर होंगे, तभी तो आप बराबर होंगे। मैंने आपको दिया, मैंने जब दिया तो मैं बॉडी में होने के कारण अपना क्षय किया, मैंने कुछ भी काम किया, मैंने आपको सुख दिया। अब मैंने आपको सुख दे दिया है, वो सुख आपको मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि आपने लिया है। परमात्मा जो भी देते वो सिर्फ उतना वैसे ज्ञान दिया उन्होंने, उनका कोई ज्ञान कम नहीं हुआ, उनका ज्ञान वैसे का वैसा है, उसके अलावा वो संसार की कोई चीज नहीं देते। इसलिए मान लो कि मैं आपको मुरली सुना रहा हूं, मैं देह में आ गया हूं और मैं आत्मा देह के द्वारा आपको मुरली सुना रहा हूं,
अब क्या मेरा आपके ऊपर कर्जा हो गया? क्या आप मुझे बैठ करके इतने देर मेरा सिर खाएंगे? नहीं, मैं अपने लिए मुरली पढ़ रहा हूं, आप अपने लिए मुरली सुन रहे हो। हम इस समय सारे बराबर हैं, ठीक है कि नहीं? परंतु क्या होता है कि मेरे कारण आपको कोई सुख मिल रहा है, कुछ राहत मिल रही है। अब आपके कारण भी मेरे को राहत मिल रही है और उसके आधार पर हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, हमारा संबंध बन गया, क्योंकि हम एक शरीर में आए हुए हैं। परमात्मा शरीर में आया ही नहीं, तो वो हमारे साथ उस प्रकार से संबंध में नहीं आता, उस प्रकार से संपर्क में नहीं आता जो उसे फिर लेना देना करना पड़े। वो दिया और खत्म। वो सिर्फ दाता है, लेता नहीं, फंसता नहीं। हम यहाँ देह में आने के कारण देने के बाद लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपना कुछ ख्याल किया नहीं, उसे कुछ चाहिए नहीं, वो हमसे लेगा ही नहीं। हम उससे क्या देंगे? हम उसको ज्ञान सुनाने बैठ जाए, ज्ञान दिया अच्छा तो बैठ, हम तेरा सिर खाएंगे। कहां से सिर खाए? उसका सिर ही नहीं है जी, ठीक है कि? तो यहां पर आकर चाहे कोई अहिल्या बन गए हैं, चाहे कोई कुब्जाएं बन गए हैं, चाहे कोई साधु बन गए हैं, जैसे भी हैं, उन सब का जो है कल्याण करते, एक साथ पढ़ाते। और अहिल्या हमने समझ लिया था, उसे कहा जाता है जो विकारों में जाने के कारण पत्थर बुद्धि हो गए। उन्होंने अपनी शक्तियां इतनी खर्च कर दी हैं कि अब उसे कितना भी समझाया जाए उसको समझ में नहीं आता। कुब्जाएं हैं जो बहुत चालाक हैं, जो धूर्त हैं, जो मक्कार हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैं। साधु जो संसार से अपने आप को विरक्त कर गए हैं, संसार से उन्होंने अपने आप को हटा लिया है, ईश्वर से मिलने की उनकी इच्छा है, सब आकर एक दिन यहां बैठेंगे। सबने आकर यहीं से ज्ञान लेना है। यहां है ही मुख्य याद की मेहनत। याद का मतलब हमें समझ में आया कि बाबा की श्रीमत पर चलने की मेहनत है। कौन कितना बाबा की श्रीमत पर चलेगा उतना ही वो प्राप्ति करेगा। जो बाबा की श्रीमत पर चलेगा नहीं तो प्राप्ति भी करेगा क्या? क्योंकि बाबा आकर ऐसा वंडरफुल टीचर है, वो हर आत्मा को आकर क्योर करता है। उसके लिए संसार में एक पद्धति है नेचर क्योर। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक साधनों के द्वारा शरीर का इलाज करना, जिसके अंदर वो पानी की थेरेपी करते हैं। कहीं पानी ज्यादा पिलाएंगे, कहीं पानी कम पिलाएंगे, कहीं ठंडा पिलाएंगे, कहीं धूप का पानी पिलाएंगे, कहीं कुछ और साधन मिलाकर देंगे। पानी जो हमारे नेचुरल सामान प्रकृति में मिलता है उसी को ही देंगे। जैसे चाहे वो फल हो, चाहे वो बीज हो, चाहे पत्ते हो, चाहे जड़ हो, कोई भी चीज हो, वो उन चीजों का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा आपका इलाज हो, आप ठीक हो जाए। मिट्टी का प्रयोग करना, ऐसी चीजों का नेचुरल, उसको नेचर प्योथी कहते हैं कि नेचर में जो हमें उपलब्ध है उसी के द्वारा हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को स्वस्थ करना है। उसको वो नेचर क्योर कहते हैं। अब नेचर शब्द में दो आ जाते हैं, एक है स्थूल नेचर और एक है सूक्ष्म नेचर। आत्मा की नेचर को स्वभाव कहते हैं और स्थूल नेचर में ये संसार की जो वस्तुएं हैं वो आ जाती हैं, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो मिलती हैं। तो उसके द्वारा परमात्मा कहते, जब मैं आकर आपके स्वभाव संस्कारों का इलाज करता हूं, मैं नेचर क्योर करता हूं, ठीक है। एक होती है आत्मा की नेचर क्योर और एक होती है शरीर की नेचर क्योर। मैं आकर आत्मा की नेचर क्योर करता हूं, जिससे
आत्मा भी पवित्र बनती है, तो आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का भी नेचर क्योर हो जाता है। और उसके लिए परंतु याद के लिए ज्ञान चाहिए। याद से आत्मा का नेचर क्योर होगा, आत्मा के नेचर की ओर से शरीर का नेचर क्योर होगा, परंतु याद के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। बिना ज्ञान के याद नहीं कर सकते। यदि ज्ञान ही नहीं लिया, वो याद कैसे करेगा? इस बात को हमें समझना। अच्छा, रात के राही थक मत